नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। सचित्र हिंदी अनुवाद सहित जो संस्करण है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, वह गीता प्रेस 2 खंडों में प्रकाशित करती है। ये उसका द्वितीय खंड है। पहले खंड पे हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले कृपया प्रथम खंड पर वीडियो ज़रूर देख लें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अनुवाद सहित द्वितीय खंड। इस पुस्तक में सुंदर कांड से अंतिम कांड उत्तर कांड तक है। कुल 7 कांड हैं वाल्मीकि रामायण में। प्रथम खंड में पहले 4 कांड दिए गए हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। और इस द्वितीय खंड में शेष 3 कांड सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड किए गए। इस पुस्तक में भी 928 पृष्ठ है पहले खंड की तरह, हालांकि रामायण 924वें पृष्ठ तक ही है। पुस्तक का मूल्य 300 रुपये है। प्रथम खंड का भी मूल्य 300 रुपये है। तो संस्कृत मूल और हिंदी अनुवाद सहित जो गीता प्रेस का वाल्मीकि रामायण का संस्करण है, वह दोनों खंड को मिला के 600 रुपये में आपको संपूर्ण वाल्मीकि रामायण उपलब्ध होगी। कुल पृष्ठ संख्या अगर दोनों खंडों की जोड़ ली जाए तो करीब 1850 से कुछ अधिक है। द्वितीय खंड है, ये प्रथम खंड से ही कंटिन्यूएशन है। तो प्रथम खंड में प्रकाशक का नम्र निवेदन था, जिसमें महर्षि वाल्मीकि के बारे में, रामायण के बारे में कई सारे तथ्य, कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं। वह है वाल्मीकि रामायण को पाठ करने की विधि दी गई है और स्कंद पुराण से 5 अध्यायों का वाल्मीकि रामायण का महात्म्य भी दिया गया है। तो यह 3 जो सेक्शन है वह द्वितीय खंड में उपलब्ध नहीं है। द्वितीय खंड सीधा जहाँ से प्रथम खंड की समाप्ति हो रही है किष्किंधा कांड से, उसके बाद से सुंदर कांड से प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ सीधा विषय सूची है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण खंड 2 की विषय सूची। सुंदर कांड पृष्ठ संख्या 17 से लेकर के 235 तक है, करीब 218-19 पृष्ठ। युद्ध कांड 237 से 662 पृष्ठ संख्या, करीब 425 पृष्ठों में। सबसे बड़ा कांड है ये वाल्मीकि रामायण में। और अंतिम उत्तर कांड पृष्ठ संख्या 663 से 924 तक, कुल 262 पृष्ठ। सुंदर कांड की विषय सूची में से मैं कुछ अंश आपको पढ़ के बता दूं, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि सुंदर कांड में किस अंश की व्याख्या है रामायण के। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, किष्किंधा कांड के अंत में हनुमान जी महेंद्र पर्वत पे उत्साह के साथ समुद्र लांघने के लिए चढ़ जाते हैं। तो हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मैनाक के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंहिका का वध करके उनका समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका की शोभा देखना, ये सुंदर कांड यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा इसमें हनुमान जी के रावण तथा अनन्याय राक्षसों के घरों में सीता जी की खोज करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहीं से सीता का अनुसंधान करना, रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन, रावण का सीता जी को प्रलोभन, सीता जी का रावण को समझाना और उसे श्री राम के सामने नगण्य बताना, हनुमान जी का सीता को सुनाने के लिए श्री राम कथा का वर्णन करना। यह बस मैं कुछ सर्ग बीच में से लेकर आपको बता रहा हूँ। चूड़ामणि लेकर जाते हुए हनुमान जी से सीता का श्री राम आदि को उत्साहित करने के लिए कहना तथा समुद्र तरण के विषय में शंकित हुई सीता को वानरों के पराक्रम बताकर हनुमान जी का आश्वासन देना, सीता का श्री राम से कहने के लिए पुनः संदेश देना तथा हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशा की ओर जाना, हनुमान जी द्वारा प्रमादवन अशोक वाटिका का विध्वंस, राक्षसों के मुख से एक वानर के द्वारा प्रमादवन के विध्वंस का समाचार सुनकर रावण का किंकर नामक राक्षसों को भेजना और हनुमान जी के द्वारा उन सब का संहार, रावण पुत्र अक्षकुमार का पराक्रम और वध, इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध, उसके दिव्यास्त्र के बंधन में बंधकर हनुमान जी का रावण के दरबार में उपस्थित होना, राक्षसों का हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर उन्हें नगर में घुमाना, लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप, हनुमान जी का समुद्र लांघकर जाम्बवान और अंगद आदि सुहृदों से मिलना, हनुमान जी का श्री राम को सीता का समाचार सुनाना, चूड़ामणि देखकर और सीता का समाचार पाकर श्री राम का उनके लिए विलाप, हनुमान जी का भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाना, हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृत्तांत बताना। यह सुंदर कांड में है। फिर युद्ध कांड प्रारंभ हो रहा है। युद्ध कांड प्रारंभ होता है हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना।
हनुमान जी का लंका, दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और संक्रम आदि का वर्णन करके भगवान श्री राम से सेना को कूच करने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना करना। रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। राक्षसों का रावण और इंद्रजीत के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उसे राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। विभीषण का रावण से श्री राम की अजयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। विभीषण का रावण के महल में जाना, उसे अपशकुनों भय दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना और रावण का उनकी बात ना मानकर उन्हें वहां से विदा कर देना। विभीषण का श्री राम की शरण में आना और श्री राम का अपने मंत्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय में विचार करना। श्री राम का समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर 3 दिनों तक धरना देने पर भी समुद्र के दर्शन न देने से कुपित हो उसे बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना। समुद्र की सलाह के अनुसार नल के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण तथा उसके द्वारा श्री राम आदि सहित वानर सेना का उस पार पहुंचकर पड़ाव डालना। माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मुंह में डालने का प्रयत्न। लंका पर वानरों की चढ़ाई और राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। इसमें प्रमुख राक्षसों का भी उल्लेख है और वानर सेना के प्रमुख वीरों का भी उल्लेख है और श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव आदि का तो है ही। हनुमान जी के द्वारा अकंपन का वध, ये कोई प्रमुख राक्षस। कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध और श्री राम के हाथ से उसका वध। रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध के लिए जाना और नरातंक का अंगद के द्वारा वध। लंकापुरी का दहन और राक्षसों और वानरों का भयंकर युद्ध। हनुमान के द्वारा निकुंभ का वध। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मकराक्ष का वध। विभीषण के अनुरोध से श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को इंद्रजीत के वध के लिए जाने की आज्ञा देना और सेना सहित लक्ष्मण का निकुंभिला मंदिर के पास पहुंचना। इंद्रजीत और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध तथा इंद्रजीत का वध। सुग्रीव द्वारा राक्षस सेना का संहार और विरूपाक्ष का वध। सुग्रीव के द्वारा महोदर के घोर युद्ध तथा वध। अंगद के द्वारा महापार्श्व का वध। श्री राम और रावण का घोर युद्ध। श्री राम के द्वारा रावण का वध। ये जितने भी युद्ध के प्रसंग हैं, ये बहुत ही पढ़ने में जो है ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल आपके समक्ष हो रहे हैं। बहुत ही अद्भुत व्याख्या है युद्ध के इन प्रसंगों की। सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। सीता का श्री राम को उपालंभपूर्ण उत्तर देकर अपने सीता तत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। भगवान श्री राम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्म द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन एवं स्तवन। मूर्तिमान अग्निदेव का सीता को लेकर चिता से प्रकट होना और श्री राम को समर्पित करके उनकी पवित्रता को प्रमाणित करना तथा श्री राम का सीता को सहर्ष स्वीकार करना। अयोध्या की यात्रा करते समय श्री राम का सीता जी को मार्ग के स्थान दिखाना। ये जब वापसी की यात्रा है लंका से अयोध्या की। हनुमान जी का भरत को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास संबंधी सारे वृतांतों को सुनाना। भरत का श्री राम को राज्य लौटाना। श्री राम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक, वानरों की विदाई तथा ग्रंथ का महात्म्य। उसका उत्तरकांड प्रारंभ होता है। श्री राम के दरबार में महर्षियों का आगमन, उनके साथ उनकी बातचीत तथा श्री राम के प्रश्न। उत्तरकांड में अन्य कई कथाएं हैं। रावण के बारे में भी बहुत सारी जानकारी है, हनुमान जी के बारे में भी है। महर्षि अगस्त्य के द्वारा पुलस्त्य के गुण और तपस्या का वर्णन तथा उनसे विश्रवा मुनि की उत्पत्ति का कथन। विश्रवा से वैश्रवन की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, वर प्राप्ति तथा लंका में निवास। रावण आदि का जन्म और उनका तप के लिए गोकर्ण आश्रम में जाना। शूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह और मेघनाद का जन्म। नंदीश्वर का रावण को शाप, भगवान शंकर द्वारा रावण का मान भंग तथा उनसे चंद्रहास नामक खड्ग की प्राप्ति। फिर हनुमान जी की बारे में है। हनुमान जी की उत्पत्ति, शैशावस्था में इनका सूर्य, राहु और अरावत पर आक्रमण, इंद्र के वज्र से इनकी मूर्छा, वायु के कोप से संसार के प्राणियों को कष्ट और उन्हें प्रसन्न करने के लिए देवताओं सहित ब्रह्मा जी का उनके पास जाना। राजाओं का श्री राम के लिए भेंट देना और श्री राम का वह सब लेकर अपने मित्रों, वानरों, रीछों और राक्षसों को बांट देना तथा वानर आदि का वहाँ सुखपूर्वक रहना। वानरों, रीछों और राक्षसों की विदाई। भद्रकापुरवासियों के मुख से सीता के विषय में सुनी हुई अशुभ चर्चा से श्री राम का अवगत कराना। श्री राम का भाइयों के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोकापवाद की चर्चा करके सीता को वन में छोड़ आने के लिए लक्ष्मण को आदेश देना। लक्ष्मण का सीता को रथ पर बिठाकर उन्हें वन में छोड़ने के लिए जाना और गंगा जी के तट पर पहुंचना। मुनि कुमारों से समाचार पाकर वाल्मीकि का सीता के पास उन्हें संतानना देना और आश्रम में लिया जाना। अयोध्या राजभवन में पहुंचकर लक्ष्मण का दुखी श्री राम से मिलना और उन्हें संतावना देना। यहाँ कुछ 2 प्रक्षिप्त सर्ग हैं, इनके बारे में इन्हें भी यहाँ वाल्मीकि गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण में डाला गया है। श्री राम के दरबार में च्यवन आदि ऋषियों का शुभागमन, श्री राम के द्वारा उनका सत्कार करके उनके अभिष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा तथा ऋषियों द्वारा उनकी प्रशंसा। लवनासुर का आहार के लिए निकलना। शत्रुघ्न का मधुपुरी के द्वार पर डट जाना और लौटे हुए लवनासुर के साथ उनकी रोष भरी बातचीत। शत्रुघ्न और लवनासुर का युद्ध तथा लवण का वध। श्री राम के आदेश से अश्वमेध यज्ञ की तैयारी। श्री राम के यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि का आगमन और उनका रामायण गान के लिए कुश और लव को आदेश।
श्री राम का सीता से उनकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए शपथ कराने का विचार, सीता का शपथ ग्रहण और रसातल में प्रवेश, सीता के लिए श्री राम का खेद, ब्रह्मा जी उन्हें समझाना और उत्तरकांड का शेष अंश सुनने के लिए प्रेरित करना, कैकेयी देश से ब्रह्म ऋषि गार्ग के भेंट लेकर आना और उनके संदेश के अनुसार श्री राम की आज्ञा से कुमारों सहित भरत का गंधर्व देश पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान, दुर्वासा के शाप के भय से लक्ष्मण का नियम भंग करके श्री राम के पास इनके आगमन समाचार देने के लिए जाना, श्री राम का दुर्वासा मुनि को भोजन कराना और उनके चले जाने पर लक्ष्मण के लिए चिंतित होना, श्री राम के त्याग देने पर लक्ष्मण पर सशरीर स्वर्ग गमन, वशिष्ठ जी के कहने से श्री राम का पूर्ववासियों को अपने साथ ले जाने का विचार तथा कुश और लव का राज्याभिषेक करना, परम धाम जाने के लिए निकले हुए श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासियों का प्रस्थान, भाइयों सहित श्री राम का विष्णु रूप में प्रवेश तथा साथ आए हुए सब लोगों के संतानातक लोक की प्राप्ति, रामायण काव्य का उपसंहार और उसकी महिमा। यहाँ पे उत्तरकांड और वाल्मीकि रामायण समाप्त होता है। यहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ है। एक यहाँ ब्लैक एंड वाइट चित्र है, ध्यान मग्न श्री सीता जी। जैसा कि हमने प्रथम खंड में देखा था, हर खंड में जो मैं विषय सूची से अभी आपको पढ़ के सुना रहा था, हर सर्ग में वो एक हेडिंग दी हुई है और उसके बाद संस्कृत के श्लोक और उसका हिंदी अनुवाद है। ये कॉलम वाइज अध्ययन के लिए है। तो ये प्रथम कांड है सुंदरकांड। सचित्र पुस्तक है, तो कलर्ड पॉलिश्ड पेजेस हैं। यहाँ सीता द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि श्री राम को समर्पित करना, हनुमान जी द्वारा सेतु बंधन, भूधराकार हनुमान, विभीषण द्वारा वस्त्राभूषणों की वर्षा, देव सभा में भगवान विष्णु, पुष्पक द्वारा अयोध्या यात्रा, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक और सीता त्याग के पश्चात लक्ष्मण श्री राम के सानिध्य में। ये सुंदरकांड के अंदर ही दिया गया है। फिर यहाँ से युद्ध कांड प्रारंभ हो रहा है, जो कि वाल्मीकि रामायण का सबसे बड़ा कांड है। भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी को आलिंगन प्रदान, यहाँ से फिर उत्तरकांड प्रारंभ हो रहा है और ये जो प्रक्षिप्त कुछ सर्ग हैं वो ये दोनों हैं। श्री राम के द्वार पर कार्यार्थी कुत्ते का आगमन और श्री राम का उसे दरबार में लाने का आदेश, एक ये सर्ग है। और एक इसके बाद का ये वाला सर्ग है, प्रक्षिप्त सर्ग द्वितीय। कुत्ते के प्रति श्री राम का न्याय, उसकी इच्छा के अनुसार उसे मारने वाले ब्राह्मण को मठाधीश बना देना और कुत्ते का मठाधीश होने का दोष बताना। यहाँ एक टिप्पणी दी गई है, कुछ प्रतियों में यहाँ तीन सर्ग और मिलते हैं जिन पर संस्कृत टीकाकारों की व्याख्या ना मिलने से इन्हें प्रक्षिप्त बताया गया है। इनमें से 2 सर्ग उपयोगी होने के कारण यहाँ अनुवाद सहित दिए जा रहे हैं। तो 3 में से जो 3 प्रक्षिप्त सर्ग हैं, इसमें जिनका संस्कृत व्याख्याकारों में नहीं मिलता है उनकी व्याख्या में, ये 3 सर्ग, उनको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो ये है पृष्ठ संख्या 924, जहाँ पे उत्तरकांडम संपूर्णम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संपूर्णम। उसके बाद पुस्तक में श्री जानकी जीवनाष्टकम दिया गया है और श्री राम मंगल शासनम दिया गया है। और ये अंतिम के 2 पृष्ठों में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुराण साहित्य की जानकारी दी गई है और पुस्तकों में क्या है। तो ये था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित द्वितीय खंड के बारे में जानकारी। प्रथम खंड के बारे में जो वीडियो है उसको भी अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।